तत्वबोध। ब्रह्म और महामाया अलग अलग हैं और एक भी हैं, अर्थात ब्रह्मन शुद्ध चेतन है और महामाया उनकी छाया जड़ त्रिगुणात्मिका शक्ति है। शुद्ध ब्रह्म सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता, वह केवल अपनी सत्ता के स्वयं स्थापना का प्राकट्य, अनुभूति व रक्षा कर सकता है। महामाया भी अपने आप सृष्टि की रचना नहीं कर सकती, क्योंकि वह जड़ है। जब तक चेतन अर्थात ज्ञानमय चेतन शक्ति निमित्त कारण न हो तो माटी रूप महामाया अपने आप घड़ा, मटका आदि नहीं बना सकती। ब्रह्म का प्रतिबिंब महामाया के सद्गुणी अंश में पड़ा और महामाया का वह सद्गुणी भाग विद्या रूपी माया कहलाया और उस प्रतिबिंब को ईश्वर, महाविष्णु व परमात्मा आदि के नाम से जाना जाता है। अर्थात एक हुआ दर्पण रूपी माया और दूसरा हुआ दर्पण में पड़ा ब्रह्म का प्रतिबिंब, उसे प्रतिबिंब व ब्रह्मन चेतन भी कहते हैं। यह ब्रह्मन चेतन अर्थात ईश्वर पूर्ण रूप से चेतन व ज्ञान शक्तिवान है और मायामय के सद्गुणी अंश में प्रकट होने के कारण माया के तीनों गुणों का स्वामी भी है। अर्थात विद्या रूपी माया, जिसे महालक्ष्मी, आदि शक्ति, माँ आदि के नाम से भी जाना जाता है, वह ईश्वर की संगिनी है। ईश्वर और माया की मिश्रित रूप को ब्रह्माजी कहा जाता है। अर्थात प्रतिबिंब सहित दर्पण को ब्रह्माजी कहा जाता है। यहीं से यह सृष्टि जा अव्यक्त थी, उसके व्यक्त होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सबसे पहले ईश्वर अंश सहित महत तत्व के रूप में सद्गुणी माया प्रकट हुई, जिसे समष्टि बुद्धि भी कहते हैं। ईश्वर अंश अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब, यही इस सृष्टि में ब्रह्माजी का प्रथम रूप कहलाया। फिर अहम तत्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे समष्टि मन भी कहते हैं, और विद्या रूपी अर्थात अल्प सद्गुणी माया से इंद्रियों प्राण आदि का निर्माण हुआ। यह सब ब्रह्मा जी के अंश कहलाए। ईश्वर ने जड़ माया अर्थात अविद्या रूपी माया से स्थूल 5 महाभूतों का निर्माण किया और इस सृष्टि में जो भी ब्रह्मांड, पिंड, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि जो भी हैं, सभी अविद्या रूपी माया से निर्मित हैं और ईश्वर ने अपनी सद्गुणी, रजोगुणी व तमोगुणी माया से इनका निर्माण किया है। इसके साथ ही सृष्टि साकार रूप में व्यक्त हो गई। ब्रह्मा जी ही ईश्वर अंश सहित महत तत्व व अहम तत्व, समष्टि ज्ञान संचय रूपी चित्त और अल्पसद्गुणी माया के स्वामी हैं, और जीव अर्थात जिसे सूक्ष्म शरीर व आत्मा भी कहा जाता है, वह ब्रह्मा जी का ही अंश है। इसमें पड़े ईश्वर चेतन अंश को कूटस्थ भी कहा जाता है। ईश्वर और जीव दोनों में ही ब्रह्म का प्रतिबिंब है, दोनों में केवल एक माया का ही अंतर है, अर्थात ईश्वर शुद्ध विद्यारूपी माया में ईश्वर का प्रतिबिंब है और जीव अल्प सद्गुणी माया में पड़ा ईश्वर अर्थात ब्रह्म का प्रतिबिंब। दृष्टांततः यदि एक दर्पण में सूर्य की किरण पड़े तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो स्वयं सूर्य के समान ही प्रकाशवान होता है, लेकिन यदि सूर्य की वही किरण मटके पर पड़े तो सूर्य नहीं दिखाई देता, मटका दिखाई देता है, अर्थात माया सम्मुख आ जाती है। इन्हीं ब्रह्मा जी को पांचवां व जीव को छठा अनादि कहा जाता है। अर्थात जो बूंद बूंद रूप अथवा व्यष्टि रूप है, वह जीव है और इनका समष्टि रूप महासागर ब्रह्मा जी हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान रहता कि कौन सा जीव कहाँ है और उसके क्या क्या कर्म हैं। उन्हीं कर्मों के आधार पर कर्मफल स्वरूप ईश्वर उसे शरीर अर्थात क्षेत्र व शरीर की जीवन काल में सुख दुख रूपी बीज डालकर सृष्टि में जन्म देते हैं। अर्थात हमारी सफलताएं और दुख दोनों पिछले कर्मों से तय हैं। इस जन्म में केवल मानव शरीर में ही पिछले कर्मफल भोगना और आगे के लिए संचित करना है और पिछला दुख के रूप में भोगना है। बाकी शरीरों अर्थात योनियों में केवल कर्म भोगना होता है। इस तरह सृष्टि के 2 रूप हो गए। पहला रूप सजीव सृष्टि, जिसमें ज्ञान रूपी चेतन अंश जीव है, और दूसरी जड़ सृष्टि, जिसमें सभी जड़ शरीर, पिंड, ब्रह्मांड, काल आदि आते हैं। इस सृष्टि में चेतन अंश जीव का स्वामी ब्रह्मा जी हैं
अर्थात समष्टि सूक्ष्म शरीर व सूत्रात्मा को ब्रह्मा कहा जाता है और समष्टि स्थूल शरीर को विराट अथवा विष्णु जी कहा जाता है। इस स्थूल सृष्टि के निर्माता व निमित्त कारण, जिनके ज्ञान, इच्छा और कर्म से ही इन शरीरों आदि का निर्माण होता है, वह विष्णु जी हैं। जिनके पास जीव रूपी समष्टि रूप का अधिकार है, जो सभी जीवों के कर्मों की चित्त रूपी स्मृति रखता है और स्थूल शरीर में जीव का प्रवेश की अनुमति व प्रबंध करता है, वह ब्रह्मा जी हैं। इसलिए इनको सृष्टि का पिता कहा जाता है, क्योंकि वे सजीव चेतन अंश के, स्थूल शरीर के नहीं, अधिकारी व अंशी है, जैसे हम अपने पिता के। इसलिए ईश्वर ने भी कहा है, निकृष्ट अर्थात जड़ माया, अविद्या रूपी माया को तो कठिन तपस्या अभ्यास के बाद हराया जा सकता है, लेकिन मेरी सहचरी विद्या रूपी माया को हरा पाना असंभव है। केवल मेरी शरणागति से ही मेरी माया तुम्हें मुक्त कर सकती है।